जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 12 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 12 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। 12 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपकी शादी होने वाली है। आप किसी के साथ आप स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको कमिटमेंट दे। मुझे सेलिब्रेशन गुड न्यूज़ेस के चांसेस काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या तो ये आप ही हो सकते हैं। आपने किसी रिलेशनशिप में या किसी काम में बहुत फोकस किया था, लेकिन आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन अब आपको कोई डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलने वाली है। तो या तो आपकी लाइफ में सेकंड चांस आपको मिल रहा है बिजनेस या जॉब के लिए, या किसी पर्सन के लिए। तो आप लोगों में से कुछ लोग या तो डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या आप लोग आप लोगों ने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 18 एंड 9, 4, 1, 3 एंड 3। 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11, 11 इंपॉर्टेंट है। ये तो ट्विन फ्लेम की तरफ रीडिंग जा रही है। आपको 11, 11 मतलब 1133 आपको दिख सकता है। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है, ये आप ही के पार्टनर हों जिन्होंने, ये देखिए डॉग, कुछ लोग, ओ गॉड, मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मैटर है, क्योंकि या फिर ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है। लेकिन मुझे मैरिज के चांसेस आपके दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसने, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फाइट करवाई थी। ये भी हो सकता है कि आप ही के पार्टनर हों एंड आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियां आ गई थी। कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आप लोगों के बीच में फाइट करवा दी थी। यस। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, इनकी शादी जिनके साथ भी हुई है, मैरिड हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इनके पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने, मतलब पास्ट, आप दोनों डिवोर्स ही हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके। एंड इन्होंने आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल भेजा था पहले, लेकिन आप लोगों की फाइट हो गई थी क्योंकि आप दोनों के अपने अपने ट्रॉमा थे। लेकिन फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे यहाँ पे कई सारी सिचुएशन इनफैक्ट दिखाई पड़ रही हैं। जैसे कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल। हालांकि रीडिंग भी कलेक्टिव है, तो कलेक्टिव ही एनर्जी मुझे फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली। मतलब चलिए मान के चलते हैं कलेक्टिव में, यहाँ पर आपकी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये जो पर्सन है ये आपके सामने पेज की एनर्जी में, मतलब कि बहुत झुक करके, कंप्रोमाइज़ करके, या फिर कहिए कि इनके अंदर अब कोई ईगो या प्राइड नहीं है। ये अब आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, तो जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को ज़्यादा नीडी या ग्रीडी शो नहीं किया है। जैसे कि इनको अगर ये लगा हो कि ये किसी और से शादी कर लेंगे, या फिर ये आपको छोड़ देंगे, या फिर ये आपको चेज नहीं करेंगे, तो आप इनके पीछे भागेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ ना करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जिस वजह से
मतलब आप लोगों ने भी ग्रो किया है, आप लोग भी रिच हैं, आप लोग भी वेल्दी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनके लिए आप ही बेटर थे। ओके। अब थर्ड पार्टी ने इनको कुछ भी भड़काया हो सकता है, बहकाया हो सकता है, बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जैसे थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग आप इनके पैसे से अट्रैक्ट थे या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि जैसे आप तो बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि यू वर इनोसेंट। ओके। 18 एंड 9 27, फिर 9 की एनर्जी आ गई है, 99 की एनर्जी आ गई है। यस, आपके पार्टनर आप ही को अपना पार्टनर देख रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोग सिर्फ अपनी लाइफ में अपनी खुशियाँ अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सिंगल हैं आप लोग, लेकिन सिंगल होते हुए भी आप लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो कोई बैड मैरिटल लाइफ से गुजर रहा है, जिसकी लाइफ में कोई भी खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती की शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब वो बंधे हुए हैं, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर या कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन इनकी हो सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप ही की तरह फ्री लाइफ जीना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होकर के। इनको लग रहा है अगर ये आपके साथ कनेक्ट होते तो इनकी लाइफ में आज स्टेबिलिटी होती, क्योंकि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। 24 घंटे फाइट होना, 24 घंटे कुछ ना कुछ, मतलब मुझे दिख रहा है कि धुआंधार फाइट होती रहती है। ओके। ये पर्सन कोई आपके बिजनेस जॉब से हो सकते हैं, आप लोग तीन कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों का 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, आप लोग रिलेटिव हो सकते हैं, आप लोग तीनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो पक्का है एंड आप तीनों जानते हैं एक दूसरे को एंड ये मे भी इन्होंने पहले आपको, मुझे पता नहीं क्यों रिलेटिव ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कहीं इनके ख़ानदान से कनेक्ट हैं। इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, बट मे बी आप इनके फ्रेंड सर्किल से भी हो सकते हैं। ओके। तो ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कि आप लोगों ने रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन किया हो, आप लोग मिले हों, या फिर किसी किसी पार्टी किसी एंगेजमेंट में आप लोग मिले हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको ही आपसे लव हुआ था फर्स्ट साइट में। मुझे तो यही दिख रहा है कि ये जब इन्होंने आपको फर्स्ट साइट में देखा था, तभी इनकी इंट्यूशन ने गाइड किया था कि यू आर देयर एम्प्रेस या यू आर देयर एम्प्रर। बट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने फिर दिमाग लगाया एंड दिमाग ऐसा लगाया कि जो इन्हीं को नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन, यस, 3 एंड ये आया 3 अगेन, 33 एज हो सकती है किसी की, 33617। आपके पार्टनर इल्यूजन में फंस गए थे। मतलब इनके दिल ने तो इनको, जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो ये वही पर्सन है। ओके। ये कोई आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, इनके मैरिड होने के भी चांसेस हो सकते हैं, बट सबके लिए ऐसा नहीं होगा। ये मान के चलिए कि चाहे आपके मैरिज के लिए प्रपोजल आया था, चाहे आप किसी मैरिज में मिले थे, चाहे आप इन्हीं की मैरिज में इनसे मिले थे। ओके। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो चांसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने तुम्हें, जो मैंने देखा वाली कंडीशन हुई थी, जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, तभी इनकी इंट्यूशन ने कहा था यू आर द वन। आपके अंदर इनको, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, उस टाइम पर जब आपको मिले थे तो फर्स्ट साइट का लव इनको आपसे हुआ था। फर्स्ट साइट में ही आप इनको पसंद आ गए थे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा ही दिमाग चला दिया। यहाँ पर 3 और 9, मे भी उस वक्त आपका फोकस इन पे नहीं था। मुझे दिख रहा है कि आप लोग या तो शुरुआत से आप इसी एनर्जी में रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में, मतलब कि आप लोग सेल्फ सेंटर्ड थे, या फिर इनको लगा आप थोड़े से सेल्फिश हैं, या फिर आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको थोड़े बहुत साइन या जेस्चर दिए हों, लेकिन आप में कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। ओ माय गॉड,
मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने फिर आपको इम्प्रेस करने की कई सारी कोशिशें भी की थी। इन्होंने कहीं न कहीं इस चीज़ को अपनी ईगो पे ले लिया कि आप इनसे इम्प्रेस होंगे कैसे नहीं। एंड फिर इन्होंने आपको इम्प्रेस करने के 100-100 तरीके आज़माए होंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर आपका सीरियस नहीं था, लेकिन टाइम के साथ-साथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का तो पक्का काफ़ी पुराना कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर उस वक़्त, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस वक़्त इस चीज़ को लेके सीरियस, मतलब देखिए होता क्या है कि इंसान की इंट्यूशन जो होती है वो हमेशा प्योर होती है, लेकिन जो माइंड होता है, जैसे इंसान को बड़ा घमंड है खुद के ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है देखने में बड़े गुड लुकिंग हो, या फिर ये मल्टीपल अफेयर में रहते हों, या फिर जैसे लव गुरु टाइप की पर्सनैलिटी, कैसनोवा टाइप की पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। एंड इनको लगा कि ये बंदा मुझसे अनटच्ड कैसे रह गया, ये पर्सन मुझसे अट्रैक्ट कैसे नहीं हुआ, एंड इस वजह से इन्होंने आपको फँसाने पटाने की बहुत सारी कोशिशें की हो सकती हैं। लेकिन फिर आपके पार्टनर को पता ही नहीं चला कि ये कब आपसे ट्रूली, डीपली, मैडली लव करने लग गए। एंड उसके बाद अगर इनकी शादी हो भी गई है तो ये वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये आपसे प्यार करने लगे थे डीप लेवल पे। माय गॉड! लेकिन मुझे दिख रहा है कि उस वक़्त आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये इस कदर क्यों आपके पीछे पड़ गए हैं। हुँ। अब सबके लिए थोड़ी बहुत स्टोरी डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि कलेक्टिव है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है कि अगर ये शादी का प्रपोज़ल कोई आपके पास आया है, तो ये पर्सन को फ़ील हो रहा है कि जैसा इन्होंने इमेजिन किया था, जैसा रूप ख़्यालों में था, वैसा तुमको पाया है, वो वाली कंडीशन है। कि इन्होंने जैसा पर्सन इमेजिन किया था कि काश मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ़ ऐसी होनी चाहिए, आप एग्ज़ैक्टली वैसे ही हैं। एंड यहाँ पे मुझे फर्स्ट साइट के लव के चांसेस ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये चाहे आपके लिए कोई शादी का प्रपोज़ल आया हो या कुछ भी आया था, इस पर्सन को आपसे फर्स्ट साइट का ही लव हुआ था। एंड अब ये आ रहे हैं आपको सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए। ओके गाइस, क्योंकि आपसे डिस्टेंस के बाद ये बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। अब ये इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं एंड एक हैप्पी फैमिली आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।